आपका प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से एक जबरदस्त क्लास लेकर आया हूँ। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पिछली क्लास जो रीजनिंग की क्लास हुई थी उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं, यानी कि जो हमारे पास में जो रीजनिंग की शुरुआत होती है, जैसे आपने अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को जाकर जरूर देखें। क्यों? क्योंकि उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि उससे आपको ये फायदा होगा कि रीजनिंग में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक में से, मैथमेटिकल ऑपरेशन में से, यानी कि गणितीय संक्रिया में से। और आज जो हमारे पास में रीजनिंग की दूसरी क्लास होने वाली है और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पासा यानी डाइस को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को एकदम ध्यान समझना है। अगर जो आप यहां पर भी अच्छी तरीके से समझ लेते हो, क्योंकि जिससे मैं एकदम आराम से मार्कर से आपको समझाता हूं, तो उससे आपको क्या होता है कि अगर जो आप कम रिवीजन करते हो तो भी आपको क्या रहता है, ये सारी चीजें याद रहती है। ठीक है, तो पासा, तो मैंने क्या है कि यहाँ पर कुछ चीजें लिख दी है ताकि क्या हो जाए, समय की बचत हो जाए, क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो कम समय में ज्यादा देने का मैं कार्य आपको करता हूं। अब अगर आगे की बात की जाए कि पासा, पासे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। ठीक है, तो ये वैसे कितने प्रकार का होता है हमारे पास में, दो प्रकार का होता है। एक तो हम लोग बोलते हैं क्लोज डाइस यानी कि बंद पासा, और जो दूसरा हमारे पास में होता है वो होता है ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे पास में पासा होता है वो कितने प्रकार का होता है, पहले दो प्रकार का होता है। पहले तो कौन सा होता है, क्लोज डाइस, और उसके बाद में ओपन डाइस यानी कि बंद पासा और खुला पासा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। और इससे पहले अगर ये बात की थी कि पासा कहते किसे हैं, तो पासा किसे कहते हैं, तो कोई भी जो आप वस्तु देखते हो, कोई भी जो आप आकृति देखते हो जिसमें अगर ये 6 सतह होती है, जिसमें कितनी सतह होती है, 6। मतलब इस दुनिया में अगर कुछ भी बना है उसके अंदर अगर 6 सतह है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पासा बोल सकते हैं। पासा किसे कहते हैं, जिसमें 6 सतह होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। जैसे मान लो कमरा है, इसके अंदर 6 सतह है हमारे पास में, तो ये भी हमारे पास में क्या होता है, पासा होता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसके अंदर कितनी सतह होती है, हमारे पास में 6 सतह होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी मैंने एक स्टैंडर्ड परिभाषा भी लिखी है, तो आप सब देखिए ध्यान से। तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें 6 सतह होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस कहा जाता है, यानी कि पासा कहा जाता है। अगर ये बात करें डाइस की, वो हमारे पास में कितना प्रकार का होता है, तो डाइस हमारे पास में कितने प्रकार का होता है, तो डाइस हमारे सबसे पहले कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, क्लोज डाइस, ओपन डाइस यानी कि बंद पासा, खुला पासा। अब जो हमारे पास में क्लोज डाइस होता है, बंद पासा होता है, ये भी हमारे पास में कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा कौन सा होता है, सिंपल डाइस यानी कि मानक पासा और साधारण पासा। तो मेरे हिसाब से आपको ये कहानी समझ में आ गई कि पासा किसे कहते हैं। पहली बात तो कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पासा किसे कहते हैं, पासे के कितने प्रकार होते हैं, और इन प्रकारों में से इसका भी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अब इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, और रीजनिंग में बस इनसे रिलेटेड हमसे क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपके परीक्षा में कुछ भी गलत ना होने की कोई संभावना नहीं हो। क्योंकि अगर हम लोग इनको समझ लेते हैं तो आप फिर उस तरीके से प्रश्न भी करना सीख जाते हो धीरे धीरे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे, वो किसकी करेंगे, मानक पासा। मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज। अब इसकी अगर जब बात करें तो इसकी जो मैंने परिभाषा लिखी वो आप सभी ध्यान से देखिए। क्या परिभाषा लिखी है कि वह पासा जिसके विपरीत सतह, क्या लिखा है कि वह पासा जिसके विपरीत सतह का योग 7 होता हो, या एक ही पासे में किन्हीं दो अंकों का योग 7 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पासा, या उसको हम लोग मानक पासा कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये परिभाषा समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास में पासा है, तो इसके यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में 1 है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में कितना है, 5 है, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में कितना है, 4 है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में 6, यहाँ पर मान लीजिए 2, और यहाँ पर हमारे पास में मान लीजिए कितना है, 3 है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वह पासा जिसके विपरीत सतह है। तो ये दो पासा है। अब ये पासा है, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि भाई 1 का विपरीत कौन है, 3 का, 5 का विपरीत कौन है, या 4 का विपरीत कौन है। तो इसके लिए हमारे पास में आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ही ध्यान देना है कि भाई मानक पासे की बात करें तो विपरीत सतह को हम लोग कैसे पहचाने।
कि अगर जो मानक पासे की बात चल रही हो और उसमें हम लोग विपरीत पासे को कैसे पहचाने, तो उसके लिए हमारे पास में एक सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। कैसे कि जो ये ऊपर वाला होता है ये तो होता है इसका विपरीत, यानी एक का विपरीत कौन हो गया 6। ठीक है, एक काम तो पक्का हो गया। एक का विपरीत कौन हो गया 6, या 6 का विपरीत कौन हो गया हमारे पास में 1 हो गया। ठीक है, अब अगर ये आगे की बात की जाए तो ये जो अंदर वाला होता है, जैसे कि यहां पर ये अंदर है 3 और ये 4 अंदर है, तो ये अंदर वाले के विपरीत होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में 3 का विपरीत कौन हो गया 4, और 4 का विपरीत कौन हो गया हमारे पास में 3 हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया कि भाई ऊपर वाला तो ऊपर वाले के विपरीत होता है, अंदर वाले के विपरीत होता है, और जो ये बाहर बच गया ये बाहर वाले के विपरीत होता है। यानी हमारे पास में 5 किसका विपरीत हो जाएगा 2 का, या 2 किसका विपरीत हो जाएगा हमारे पास में 5 का विपरीत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आ गई कि भाई जो मानक पासा होता है उसके अंदर विपरीत सतह को हम लोग कैसे पहचानते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि भाई विपरीत सतह को तो आप जान सकते होगे। जैसे आपसे परीक्षा में पूछेगा क्या कि आपको ऐसी दो आकृति दे देगा और बोलेगा ये हमारे पास में कौन से पास है मानक पास है, तो आपको बताना है कि 6 का विपरीत क्या होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए वैसे तो हमारे पास में यहाँ पर कितना है 1 है, तो ये कैसे सीखेंगे मैं आपको थोड़ा सा एक बार और समझाता हूँ। तो पहली बात तो ये कि शर्त क्या है कि विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए हमारे पास में 7 होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि ये पासा कौन सा है मानक पासा है, तो मानक पासे को पहचानने का तरीका क्या है कि विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। यानी 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी विपरीत सतह दोनों ही, और इनका योग कितना हो गया 7, यानी कि 6 प्लस 1, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं कि 6 प्लस 1 विपरीत सतह कौन सी है 1 और 6, इनका योग कितना हो गया 7। उसके बाद में हमारे पास में विपरीत सतह कौन सी है 4 और 3, तो 4 प्लस में 3, इनका भी योग कितना हो गया 7। उसके बाद में हमारे पास में 5 और विपरीत सतह कौन सी हो गई 2, इनका भी योग कितना हो गया 5, 5 प्लस 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 प्लस 2, इनका भी योग कितना हो गया 7 हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई कि मानक पासा कौन सा होता है, वह पासा जिसके विपरीत सतह का योग कितना होता हो 7 होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मानक पासा कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी। अब ये तरीका होता है मानक पासे को पहचानने का। ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया सेम टू सेम आपको वैसे बना लेना है, और जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ वैसे वैसे आप समझते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसकी चर्चा कर ली, मानक पासे की चर्चा कर ली। भाई मानक पासे को कैसे पहचानते हैं, मानक पासे में विपरीत सतह कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब जो हम लोग आगे करेंगे वह कौन सा करेंगे, जैसे हमने मानक पासे की बात कर ली, अब हम लोग करेंगे सिंपल डाइस। अब देखो यदि हम लोग साधारण पासे की बात करें यानी सिंपल डाइस की बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है कि वह पासा जिसके, देखो आपको ध्यान से समझना है, मैं जो बोलता हूं वो आपको बात ध्यान से सुननी होती है। तो मैं बोल रहा हूं कि वह पासा जिसके एक ही डाइस यानी कि पासे में किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल डाइस कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि भाई वह पासा जिसमें, मतलब वह पासा जिस पासे में एक ही पासे में किन्हीं दो संख्याओं का योग हमारे पास में कितना हो 7 हो, उसमें क्या था मानक पासे में क्या था, उसमें था विपरीत सतहों का योग कितना हो 7 हो, और उसमें बोल रहा है एक ही पासे में किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना हो 7 हो, तो उसमें विपरीत की बात कर रही है, इसमें एक ही पासे की बात करें। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मेरे पास सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर 1 है 2 है, यहां पर मान लीजिए मैंने क्या ले लिया 5 दे, सपोज दैट एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास में 1 2 5, और यहां पर मान लीजिए हमारे पास में क्या है 6 है, यहां पर मान लीजिए हमारे पास में बच क्या गया, हमारे पास में एक तो 4 बच गया, एक हमारे पास में कौन बच गया 3 बच गया। अब ये मिल लिया, अब इसमें मैंने क्या कहा है कि जैसे मान लीजिए ये एक पासा ले लिया, इसमें जो सतह है एक, मतलब इस एक ही पासे में दो संख्याओं का योग हमारे पास में कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। अब बताया कि 2 और 5 कितना होता है हमारे पास में, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7 हो गया। अब अगर जे यहां पर भी देखो 4 और 3 का योग कितना हो गया, यानी 4 प्लस 3 हमारे पास में कितना हो गया 7 हो गया। तो जो ऐसे पासे होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सिंपल पासा। क्या बोलते हैं सिंपल डाइस बोलते हैं। ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अब अगर देख बात की जाए थोड़े से इफेक्टिव बात, कौन सी बात कि भाई हमने बात करी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक का विपरीत कौन हो गया, यहाँ पर हमारे पास में 6 हो गया। अब एक का विपरीत 6 हो गया, इसका 1 और 6 का योग भी हमारे पास में क्या होता है 7 होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि ये एक ऐसा ही सहयोग संधि बनी है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 5 का विपरीत हमारे पास में कौन होता है, 5 का विपरीत हमारे पास में कौन होगा, 4 होगा। अगर मानक पासे के हिसाब से देखें तो 5 का विपरीत हमारे पास में कौन होगा, 4 होगा। और 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। मतलब ये मानक पासा तो नहीं हो सकता, मानक पासा नहीं, हमें पता है ये मानक पासा नहीं है, हमने इसको क्या लिए, साधारण पासा लिए। बट आपको चेक करना हो कि भाई हमारे पास में सबसे पहले मानक पासा है। अगर ये मानक पासे में क्या होता है कि विपरीत सतहों का योग हमारे पास में कितना होता है, 7 होता है। तो विपरीत सतहों का योग तो 7 हो नहीं रहा, और विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, मतलब पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि हमारे पास में क्या नहीं है, मानक पासा नहीं। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात भाई इसके अंदर ये होती है हमारे पास में कि जो साधारण पासा होता है, साधारण पासे में हमारे पास में क्या होगा कि साधारण पासे में हमारे पास में एक ही पासे में के लिए 2 संख्याओं का योग हमारे पास में कितना होगा, 7 होगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इनका योग कितना हो रहा है, हमारे पास में 7 हो रहा है। अब सपोज दैट हमारे पास में एक प्रश्न आ गया, सपोज दैट हमारे पास में क्या आ गया, प्रश्न आ गया कि हमें ये ज्ञात करना है कि निम्नलिखित में से आपको दे दिया, ये जो पासा दिया हुआ है ये हमारे पास में मान लीजिए साधारण पासा है। क्या दिया हुआ है, साधारण पासा है। और आपको ये पूछ लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये पूछ लिया कि आपको बताना है कि एक का अपोजिट या एक का विपरीत हमारे पास में क्या है, एक का विपरीत ज्ञात कीजिए, ज्ञात है कीजिए। तो एक का विपरीत आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करो, इस एक का विपरीत क्या होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास में कौन सा पासा है, साधारण पासा है। कौन सा पासा है, साधारण। साधारण में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये थोड़ी कह सकते भाई इसका विपरीत ये होगा, तो एक का विपरीत हमारे पास में क्या हो गया, 6 हो गया। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में एक का विपरीत है हमारे पास में, तो जो एक का विपरीत हमारे पास में क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और उस केस में हमारे पास में क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मतलब इसमें से कोई सा भी हो जाता है। तो ये हमारे पास में ये ऑप्शन पूरा सही होगा। यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर इसमें आपको सीधा मानक पासा देता था तो एक का विपरीत 6 हो जाता। अगर जो साधारण पासा देता है तो आपको क्या करना है, एक का विपरीत हमारे पास में 6, 4, 3 कुछ भी हो सकता है। तो आपको रखना है 6, 4, 3 में से कोई भी हो सकता है। साधारण पासे में अगर जो आपको विपरीत संख्या पूछ ले, तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक पूरी बात समझ में होगी। आज हमने स्टैंडर्डाइज, सिंपल डाइज की चर्चा करी है। अगली क्लास में हम लोग जो बाकी हमारे पास में बच गए उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास, धन्यवाद, जय।